अंधेरा सबसे गहरा तब होता है जब तुम अकेले हो, लेकिन उसी अंधेरे में जब बाहर की हर रोशनी बुझ जाती है, तुम्हारे भीतर की रोशनी जागती है। जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब तुम चारों तरफ देखते हो और पाते हो कि कोई नहीं है। वो दोस्त जो हमेशा साथ था चला गया, वो रिश्तेदार जिन पर भरोसा था मुंह फेर लिया, वो इंसान जिसके लिए तुमने सब कुछ किया वो भी उस वक्त नहीं था जब तुम्हें जरूरत थी। उस पल में एक अजीब सन्नाटा होता है, एक दर्द होता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, एक खालीपन होता है जो हर तरफ से घेर लेता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, यही वो पल होता है जब जिंदगी तुम्हें सबसे बड़ा तोहफा देती है, अकेलापन। खुद के साथ होने का मौका, खुद को खोजने का मौका। ये लेख उन सभी के लिए है जो इस दर्द से गुजरे हैं या अभी गुजर रहे हैं। ये एक आश्वासन है कि तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी शुरुआत है। एक, अकेलेपन का वो दर्द जो कोई नहीं समझता। अकेलापन सिर्फ तब नहीं होता जब तुम भीड़ से दूर हो। अकेलापन तब होता है जब तुम सैकड़ों लोगों के बीच बैठे हो और फिर भी तुम्हें लगे कि तुम अदृश्य हो। कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं समझ रहा। तुम कुछ कहते हो और वो बात हवा में खुल जाती है। यह अकेलापन सबसे ज्यादा तब महसूस होता है जब तुम संघर्ष में होते हो, जब नौकरी नहीं होती, जब परीक्षा में असफलता मिलती है, जब कोई बड़ा सपना टूटता है और तब तुम चाहते हो कि कोई आए, कोई कहे मैं हूं, सब ठीक होगा। लेकिन वो इंसान नहीं आता और तुम सोचते हो मैंने ऐसा क्या किया, मुझे ही क्यों। इस दर्द को कम मत आको, ये सच में तकलीफ देह होता है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसे संबंध चाहिए, प्यार चाहिए, स्वीकृति चाहिए। जब वो नहीं मिलती तो दिल टूटता है, और ये टूटना कमजोरी नहीं है, ये इंसान होने की निशानी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक दीर्घकालिक अध्ययन में पाया गया, अकेलापन शरीर के लिए उतना ही हानिकारक है जितना रोज 15 सिगरेट पीना। ये कोई कमजोरी नहीं, ये एक वास्तविक पीड़ा है। लेकिन इसी पीड़ा से गुजरे हुए लोग इतिहास के सबसे मजबूत इंसान बने। 2, लोग क्यों छोड़ जाते हैं और इसका मतलब क्या है। जब कोई छोड़ जाता है तो पहला सवाल यही आता है कि मैंने क्या गलत किया। हम खुद को दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम काफी नहीं थे, शायद हम योग्य नहीं थे उस प्यार के, उस रिश्ते के। लेकिन सच ये है, लोग छोड़ते हैं क्योंकि वो खुद की यात्रा पर हैं। उनकी सीमाएं हैं, उनकी अपनी तकलीफें हैं, उनके अपने डर हैं। जब कोई मुश्किल वक्त में साथ नहीं देता तो वो तुम्हें नकारता नहीं है, वो बस उस स्तर तक नहीं पहुंचा जहां वो दे सके जो तुम्हें चाहिए। और कभी कभी कुछ लोग तुम्हारे जिंदगी में एक मकसद से आते हैं, उनका मकसद पूरा होते ही वो चले जाते हैं। ये दर्दनाक है, लेकिन ये जिंदगी का स्वभाव है। हर इंसान हर मौसम के लिए नहीं होता। रूमी ने कहा था, जब कोई बाग तुम्हें निकाल दे तो समझो अब समय है एक बड़े बाग में जाने का। जो लोग तुम्हें छोड़ गए उन्होंने अनजाने में तुम्हें खुद के पास भेजा। ये त्याग नहीं, दिशा है। 3, अकेलापन और एकांत दोनों में फर्क है। दुनिया 2 शब्दों को एक समझती है, अकेलापन और एकांत, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। अकेलापन मतलब लोनलीनेस, वो दर्द है जब तुम चाहते हो कि कोई हो और कोई नहीं है। ये एक घाव है, ये वो खालीपन है जो बाहर से भरा नहीं जा सकता। एकांत मतलब सॉलिट्यूड, वो शक्ति है जब तुम खुद के साथ रहना सीखते हो और उसमें आनंद पाते हो। ये वो स्थान है जहां दुनिया के शोर से परे तुम अपनी आवाज सुन सकते हो। संघर्ष के दौरान जो अकेलापन आता है वो एक परीक्षा है, और उस परीक्षा को पास करने का एकमात्र तरीका है उस अकेलेपन को एकांत में बदलना। रोने के बाद उठ जाना, दर्द को महसूस करके भी चलते रहना, खुद से मिलना। एकांत वो जमीन है जहां महान लोगों की जड़ें पकड़ती हैं। न्यूटन ने प्लेग के दौरान अकेले रहकर ग्रेविटी खोजी। आइंस्टाइन ने एकांत में बैठकर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सोची। बुद्ध ने जंगल में अकेले बैठकर बोधि पाई। 4, संघर्ष
वो विश्वविद्यालय जो डिग्री नहीं देता। जिंदगी का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कोई आईआईटी या आईआईएम नहीं है, वो है संघर्ष। और इसमें कोई एडमिशन नहीं लेना पड़ता, ये खुद आता है, रात के अंधेरे में, जिम्मेदारियों के बोझ में, टूटे हुए रिश्तों में, असफल हुए सपनों में। लेकिन जो इस विश्वविद्यालय से निकलते हैं वो कुछ और ही होते हैं। उनकी आंखों में एक गहराई होती है, उनके शब्दों में एक वजन होता है, उनके संकल्प में एक ऐसी दृढ़ता होती है जो आसान जिंदगी जीने वालों में नहीं होती। जब तुम अकेले संघर्ष करते हो तो तुम ऐसी चीजें सीखते हो जो कोई नहीं सिखा सकता। तुम सीखते हो कि तुम किस मिट्टी के बने हो। तुम सीखते हो कि जब दुनिया नहीं थी तो तुम खुद अपने लिए खड़े हुए। और ये ज्ञान, ये अनुभव कोई छीन नहीं सकता। 5, खुद को पाने की 5 सीढ़ियां। दर्द को दबाओ मत, महसूस करो। जब कोई साथ नहीं होता तो पहली गलती ये होती है कि हम दर्द से भागने लगते हैं, टीवी में, फोन में, भीड़ में। लेकिन दर्द जो दबाया जाता है वो और गहरा होता जाता है। रो, चीखो, लिखो, दर्द को बाहर निकलने दो। वो जितना बाहर आएगा उतनी जगह बनेगी उस नई रोशनी के लिए जो आने वाली है। खुद से बातें करना शुरू करो। जब बाहर कोई नहीं सुनता तो भीतर की आवाज सुनो। रोज एक डायरी में लिखो, अपने डर लिखो, अपने सपने लिखो, अपने सवाल लिखो। ये लेखन एक दर्पण है जिसमें तुम खुद को वैसे देख सकते हो जैसे कोई और नहीं दिखा सकता। जो लोग खुद से बात करना जानते हैं वो कभी पूरी तरह अकेले नहीं होते। अपनी ताकत को पहचानो। जब दुनिया तुम्हें नहीं देखती तो तुम खुद को देखो। पूछो, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे क्या अच्छा लगता है? मैं किस में बेहतर हूं? संघर्ष का अंधेरा तुम्हारी ताकत छुपाता नहीं, वो उसे निखारता है। हीरा तब चमकता है जब उसे तराशा जाता है। तुम भी उसी तराशने की प्रक्रिया में हो। छोटे छोटे वादे खुद से करो और निभाओ। जब बाहर का भरोसा टूटता है तो भीतर का भरोसा बनाओ। रोज खुद से एक वादा करो और उसे निभाओ। चाहे वो आधे घंटे पढ़ना हो, 1 किलोमीटर चलना हो, एक नया हुनर सीखना हो। हर निभाया हुआ वादा तुम्हारे आत्मविश्वास की नींव बनाता है और ये नींव किसी की जरूरत नहीं रखती। कृतज्ञता को हथियार बनाओ। जब अकेलेपन में डूबे हो तब एक काम करो। रोज रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। चाहे वो सांस लेना हो, सूरज उगना हो या एक कप चाय हो। कृतज्ञता वो लेंस है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाता है। और जब तुम रोशनी देखने लगते हो तब तुम्हारे भीतर से रोशनी फैलने लगती है। 6, वो लोग जिन्होंने अकेलेपन में खुद को पाया। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे। वो एक छोटी सी कोठरी में बंद थे। बाहर दुनिया चल रही थी उनके बिना। उनके प्रियजन उनसे दूर थे, सपने टूटते लग रहे थे। लेकिन उस एकांत में उन्होंने खुद को और गहरा किया। वो 27 साल उन्हें तोड़ नहीं सके, बल्कि उन्होंने वो मंडेला बनाया जिसे पूरी दुनिया पूछती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत जल्दी खो दिया। वो गहरे एकांत और दर्द में डूब गए। लेकिन उसी दर्द से, उस एकांत से गीतांजलि निकली। वो कविताएं जिन्होंने उन्हें नोबेल प्राइज दिलाया। दुनिया आज भी उन शब्दों में खुद को ढूंढती है। स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था। अपने ही लोगों ने उन्हें नकारा। वो टूट सकते थे, लेकिन उस अकेलेपन में उन्होंने पिक्सार बनाया, नेक्स्ट बनाया, और जब एप्पल वापस आए तो उन्होंने दुनिया बदल दी। एक बात गौर करो, इतिहास के सबसे महान लोगों की कहानी में एक बात समान है। उन सब ने एक ऐसा दौर जिया जब वो पूरी तरह अकेले थे, और उसी दौर में उन्होंने अपनी असली पहचान पाई। अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें तराशता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करें ताकि ऐसा ही वीडियो आप तक पहुंच सके।